जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होगे, मस्त हो गए, ज़बरदस्त होगी। तो दोस्तों, कहते हैं ना कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मज़ा भी आएगा। दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे आई थी। क्योंकि अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसको प्रीवियस ईयर देखना इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि अगर हमें पता होगा कि प्रीवियस ईयर कैसे आई थी, तो मैं उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन कर सकता हूँ। तो मैं बताऊँगा, बिल्कुल आपको प्रूफ के साथ बताऊँगा। क्योंकि मैंने अपने सर को भेजे थे वो क्वेश्चन, जो मुझे याद थे, 12-13 क्वेश्चन मुझे जीके के याद हैं, वो मैं अभी आपको बताऊँगा, ठीक है। और दूसरी बात कि हर एक स्टूडेंट का, हर एक छात्र का यही सपना होता है कि वो पुलिस की वर्दी पाए, आर्मी की वर्दी पाए, एयरफोर्स की, नेवी की एंड एक्सेट्रा। तो मेरा भी सपना था कि मैं कभी आर्मी की वर्दी पहन के अपने देश की रक्षा करूं। तो भगवान ने मुझे भी मौका दिया, और बस चंद दिन बचे हैं, उसके बाद मैं फौजी, ये तन में फौजी ड्रेस हो जाएगी। कहते हैं ना कि कितनी भी क्रीम लगा लो, कितनी भी फेयर लवली लगा लो, चेहरा नहीं चमकेगा। जिस दिन आपके शरीर में वर्दी हो जाएगी ना, अपने आप चेहरा चमकने लगेगा। हमेशा मोटिवेट रहो, अपने आप को मोटिवेट रखो, और अपने लक्ष्य को पाने के लिए हमेशा तैयारी करते रहो। चलो दोस्तों, मैं बताता हूँ कि मैंने कौन कौन से क्वेश्चन अपने सर के भेजे थे जो आए थे। अगर आपने एग्ज़ाम दिया है तो आप भी बता सकते हैं ये क्वेश्चन थे या नहीं थे। ठीक है, तो दिखाता हूँ क्वेश्चन। तो दोस्तों, मैं अभी ले आया हूँ आपको टेलीग्राम चैनल पर, जो मेरे सर थे आदित्य शुक्ला, उनसे मैं पढ़ता था। तो ये देखो कब की है, 5 अक्टूबर की। मैंने कहा क्लास है सर, ये क्लास है या नहीं सर। तो उन्होंने बोला आज क्लास नहीं है, ये आज क्लास है 9 से 11, ठीक है। उन्होंने कहा ओके सर। फिर मतलब ये मैंने उनसे अपने पर्सनल क्वेश्चन पूछे, ठीक है। उसके बाद इधर देखो, हाँ यहाँ से, ये कब की है, 17 अक्टूबर को। आपको भी पता होगा, जो यूपी और बिहार वाले थे उनका जो एग्ज़ाम था वो 17 अक्टूबर को था। देखो क्वेश्चन कैसे आए थे मैं बताता हूँ। ये देखो, मैंने उनको क्वेश्चन भेजा था, ये देख लो, दिल लिखा है ना, अक्टूबर 17 की यही मैसेज। मैंने तो पूछा था सर, ऑड वन आउट आया था, मतलब इनमें से कोई भिन्न जो है उसको छांटना था। क्या था, 133 था, 139 था, 131 था, 137 था। ये रीजन का क्वेश्चन था, इनमें ऑड वन आउट छांटना था आपको। फिर आप देखती रहिए कि कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे, ठीक है। फिर उसके बाद असम राइफल, मैंने सर से कहा था, मैंने असम राइफल का एग्जाम में आया ये क्वेश्चन। फिर उसके बाद 61 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 61वां संविधान संशोधन कब हुआ था, ये पूछा था, ठीक है। तो उसके बाद देखिए, मैंने कोई वॉइस मैसेज किया, देखते हैं क्या है। सिक्किम को पूरा दर्जा कब मिला, ठीक है, क्या बोला, सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला, ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। पूरा दर्जा कब मिला, गन्ना उत्पादन में सिक्किम को पूरा दर्जा कब मिला, ठीक है। तो सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला, ये भी क्वेश्चन आया था। मैंने सर से बोला था, मैंने जी के बाद सो जी के बहुत ईजी थी, ठीक है। उसके बाद देखो, उन्होंने सर ने ये इधर से भेजी। उसके बाद देखो, सब पढ़ा था पर एक दो क्वेश्चन नहीं आए। मैंने सर से कहा सब पढ़ा था पर एक दो क्वेश्चन नहीं आए थे। फिर तो अपवाद रहता, सर ने कहा। मैंने कहा यस सर, हो जाएगा कंफर्म, देख लीजिए आप, यहीं से देख लीजिए। मुझे लगा था कि मैंने अच्छा क्वेश्चन किया है, अच्छा क्वेश्चन पेपर किया है। इधर देखो, मैंने सर से कहा था यस सर, हो जाएगा कंफर्म, देख लीजिए। कब की मैसेज है, 2-4 PM की, जब वहाँ से ट्रेन से आ रहा था तब की मैसेज है। तो सर ने कहा हार्दिक बधाई है, ठीक है। फिर भी देखो, गन्ना उत्पादन में प्रथम देश भारत, ब्राजील, चाइना, हाँ, ये आया था कि गन्ना उत्पादन में प्रथम देश कौन था। ऑप्शन देख लीजिए कौन कौन था। गन्ना उत्पादन में प्रथम देश कौन सा था, ये पूछा था। ऑप्शन गन्ना उत्पादन में प्रथम देश भारत, ब्राजील, चाइना, भारत, ब्राजील और चाइना, एक और हुई का इसमें से पूछा था, ठीक है। तो उन्होंने कहा भारत, हमने कहा इंडिया या ब्राजील, उन्होंने कहा इंडिया, ठीक है। ओके देखो, उसके हमने आगे देखो, हाँ, फिर उन्होंने कहा ओके, हमने इंडिया किया है, पर लड़के ब्राज़ील बता रही थी। फर्स्ट मुख्य न्यायाधीश जो फर्स्ट मुख्य न्यायाधीश आए थे वो बताया था। मतलब भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, ये क्वेश्चन आज देख लीजिए, लिखा है ना फर्स्ट मुख्य न्यायाधीश आया था। तो सर बोले कि भारत है बेटा, गूगल पर सर्च कर लो, भारत ही बता रहा है, ठीक है। मैंने कहा सर, उसके बाद समझ में नहीं आ रहा है फर्स्ट मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। तो मैंने देखो फर्स्ट मुख्य न्यायाधीश कौन थे, ये आया था। देखो, बोला फर्स्ट मुख्य न्यायाधीश कौन थे, भारत के फर्स्ट मुख्य न्यायाधीश कौन थे, ये आया था। देखो, फर्स्ट मुख्य न्यायाधीश, भारत के फर्स्ट प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, ये आया था। उसके बाद देखो, भारत की मुख्य तटीय रेखा की लंबाई, भारत के मुख्य तटीय रेखा की लंबाई, मुख्य तटीय रेखा की लंबाई पूछा था। फिर उन्होंने कहा हीरालाल जिकानिया थे, जो वो थे प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जिकानिया थे। और उन्होंने पूछा था स्थलीय रूप में जलीय रूप में, तो मैंने कहा जलीय रूप में पूछा था। तो 6100 किलोमीटर था, ठीक है, 6100 किलोमीटर था, ठीक है। ऑप्शन क्या था, तो मैंने कहा था मैथ ऑल, हाँ देखो, ये देखो आप इधर देख रहे हैं मैसेज, 2:28 PM पे मैंने बताया मैथ ऑल मेंसुरेशन थी। मैथ कैसी थी, सभी मेंसुरेशन से थी। और ये ऑप्शन थे उसमें, जो उसमें आया था मुख्य तटीय सीमा की लंबाई। तो ये क्या था, 1500 ऑप्शन था, 900 ऑप्शन था, 6100 ऑप्शन था और एक था, ठीक है, ये ऑप्शन थी।
दूसरे ने बोला द्वीप समूह को मिलाकर भारत की लंबाई जो तटीय रेखा की लंबाई है 75-74 ऐसा ही है, और वैसे 6100 किलोमीटर, तो 6100 किलोमीटर ऑप्शन था, वही मैंने किया था। उसके बाद पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, ये भी आया था। देख लो, आपको दिख रहा होगा, आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं ट्रेन में चल रहा था उस समय, देखना आवाज़ सुनना। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, ये भी आया था। देखो ट्रेन की आवाज़ आ रही, और क्वेश्चन क्या था, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, क्या था पंचायती, देख लो पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, ये भी आया था। पंचायती राज दिवस कब मनाया, तो उन्होंने वो 24 अप्रैल, मैंने भी 24 अप्रैल को लगाया था, ठीक है। यस सर, मैंने कहा यस सर। उसके बाद देखो, बंगाल का शोक किस नदी कहती हैं, बंगाल का शोक किस नदी कहती है, देखते रहे ना क्वेश्चन, बंगाल का शोक किस नदी कहती हैं। असहयोग आंदोलन किस घटना के बाद वापस ले लिया गया था। अब इनसे ये अंदाजा लगा सकते हैं कि मतलब कैसे लेवल क्या रहता है क्वेश्चन का, ठीक है। सब देखते रहे ना, बंगाल का शोक किस नदी कहती है, फिर है असहयोग आंदोलन किस घटना के बाद वापस लिया गया था, फिर है लोकसभा और राज्यसभा की बैठक के बीच अंतराल कितना, हाँ लोकसभा और राज्यसभा की बैठक के बीच अंतराल कितना होता है, फिर नदियों के मुहाने पर क्या बनता है, नदियों के मुहाने पर डेल्टा बनता है, ठीक है। और लोकसभा और राज्यसभा की बैठक के बीच अंतराल पूछा था। असहयोग आंदोलन किस घटना के बाद वापस ले लिया गया था, बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं, ठीक है। तो उन्होंने बोला बंगाल का शोक दामोदर नदी कहते हैं, यस सर। लोकसभा और राज्यसभा की बैठकों के बीच का अंतराल 6 महीना का होता है, यस सर। नदियों के मुहाने पर डेल्टा मतलब डेल्टा बनता है, यस सर। असहयोग आंदोलन चौरा चौरी घटना के बाद वापस ले लिया गया था, ये भी आया था मैंने। असहयोग आंदोलन किस घटना के बाद वापस लिया गया था, चौरी चौरा 1922 के बाद, हाँ ओके सर। हाँ ये आया था, मतलब किस संविधान संशोधन द्वारा वोट डालने की आयु 21 से 18 कर दी गई थी, ये भी आया था, ठीक है। देखते रहे ना, 21 से 18 वर्ष तक की गई थी, किस मतलब संविधान संशोधन द्वारा वोट डालने की आयु 21 से 18 कर दी गई थी, ये क्वेश्चन था, ठीक है। तुम्हारा सही है, हाँ। फिर उसके बाद है गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ से, देखो ये लिखा है, ये आप सुबह हो गई थी तो मैंने उनको बोला अक्टूबर, जब मुझे याद आया अक्टूबर 18 को, तो मुझे याद है गिरी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, ये भी आप पूछा था, गिरी राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में, ठीक है। उन्होंने गुजरात, 2 गलत हो गए हैं, 18 सही। देखो अब देख रहे हैं ना, 2 गलत थे मेरे जीके में, 18 सही थी। पेपर पूरा पढ़ाया फंसाया, यस सर। एक भी प्रश्न बाहर नहीं मिले, हाँ। गणित कैसी है, हमने गणित 17 करेक्ट है, 3 में तुक्का लगा दिया क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, मैंसुरेशन था पूरा। रीजनिंग 3-4 नहीं बनी, बाकी सब सही थे। बोले कब तक रिजल्ट आएगा, मैंने कहा 8 दिन तक के अंदर बोला है, तब तक वहीं रुकोगे, मैंने कहा नहीं, जीमेल पर आ जाए, घर आ रही, ठीक है, कोचिंग में आकर मिलना। मेरे को पास हो गई सर, थैंक यू, मतलब जब मैं पास हो गया तो मुझे बोले थैंक यू, हार्दिक शुभकामना, ये देखो मैंने उसका वो भेजा था, उसके बाद ये, ठीक है, उनसे मैं कॉन्टैक्ट करता रहा, ठीक है। तो अब आपने देखा होगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन आए, ठीक है। तो आज आपको वीडियो पसंद आई, तो एक सब्सक्राइब मिलती है वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।